कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्तुतो गोविंद प्रातः कर यह क्या ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है और ब्रह्म मुहूर्त जब हुआ करता है तभी अरुण सखा आकर के आवाज दिया करता है। उसकी आवाज को सुन करके योगी जागृत अवस्था में आ जाते हैं और स्नान करने के पश्चात पूजा और पाठ इत्यादि हवन इत्यादि करते हैं। ऐसा प्रत्येक होना चाहिए। प्रत्येक दिन ऐसा कार्य प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। अरुण सखा का अर्थ क्या है? अरुण का अर्थ होता है सूर्य और सखा का अर्थ होता है मित्र। जो सूर्य का मित्र है, सूर्य के आने से पहले जो आवाज लगा देता है उसे अरुण सखा कहते हैं। आज अरुण सखा ने आवाज लगा दी है, उसने संकेत दे दिया है कि गौतम जागृत अवस्था में आओ और गंगा स्नान करने के लिए जाओ। तो मुझे गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहिए, परंतु अभी देवी अहिल्या जागृत अवस्था में नहीं आई। उनको आवाज लगाना चाहिए और उनसे वस्त्र लेकर के और गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहिए। देवी अहिल्या, देवी अहिल्या, जागृत अवस्था में आओ, प्रसन्न रहो। देवी जानती हो अरुण सखा ने बाण लगा दी है और हमारा जो नियम है वह हम अरुण सखा का शब्द सुनते ही गंगा स्नान करने के लिए जाया करते हैं। इसलिए हमारे वस्त्रों को लेकर के आओ, मृग चर्म को लेकर के आओ, हमारे कमंडल को लेकर के आओ। हम स्नान करने के लिए अतिशीघ्रता से जाना चाहते हैं। स्वामी, ये तो आप सत्य कह रहे हैं। जब अरुण सखा बोलता है तभी आप जगते हैं, परंतु आपके साथ साथ मैं भी जग जाती हूँ। क्या प्रातः काल हो गया, अरुण सखा बोल गया, आज मेरी निद्रा क्यों नहीं खुली? देवी जानती नहीं हो, आप कुछ कार्य करती रही, इसलिए आपका जो शरीर है वह थक गया होगा, इसलिए आप जागृत अवस्था में नहीं आई थी। अब अरुण सखा ने बाण लगा दिया है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। आप विचार क्या कर रही हैं? ठीक है स्वामी, हमारे वस्त्रों को लेकर के आओ। श्री राम जय राम जय जय राम। ठीक है, आप स्नान करके आओ, जब तक मैं अपने कुटिया का कार्य कर लेती हूँ। ठीक है प्रिय, जाओ। अब हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। चलो मने गंगा जमुना तीर, चलो मने गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा। चंद्रदेव ने अपना कार्य कर दिया और गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर भेज दिया। अब अतिशीघ्र ही गौतम का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश करना चाहिए।
वह चंद्रदेव अपना कार्य कर गया। आनंद सखा बन करके उसने आवाज लगाई और वह गौतम ऋषि समझ गया प्रातःकाल हो गया और वह गंगा स्नान करने के लिए चला गया, परंतु वह जानता नहीं कि हम देवराजेंद्र हैं और गौतम ऋषि का रूप धारण करके आए हैं। अब हमको कुटिया में प्रवेश करना चाहिए। प्रिय अहिल्ये, प्रिय अहिल्ये, हमारे शरीफ आओ। स्वामी, आप तो स्नान करने के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी आप कैसे आ गए? स्नान हो गए क्या? ये जानती नहीं हो, आप सत्य कह रही थी। अभी प्रातः काल नहीं हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं हुआ। अच्छा। अभी अर्धरात्रि का समय है, इसलिए हम विश्राम करना चाहते हैं। ये तो मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता। इतने जल्दी उठ जाते हो, स्नान करने चले जाते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। चलिए, मैं आपकी सेवा कर देती हूँ। गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, शीतल होत शरीर, चलो मन चलो रे मन, गंगा जमुना हे गंगे मां, हम प्रातः काल नित्य प्रति आपके दर्शन करने के लिए आते हैं। हम यहाँ स्नान करते हैं, ध्यान लगाते हैं। माते, आपके दर्शन करके हमारा जो हृदय है वो प्रफुल्लित हो जाता है और आपका स्थान छोटा स्थान नहीं है माँ, आपका स्थान बहुत ही उच्च है। और वो कैसा है? नीचे बहे बार, बार का अर्थ होता है जल, नीचे बहे बार तबे कच्छप है सवार, उस पर कच्छप भगवान बैठे हुए हैं। कच्छप पे सवार एक शेष नाग काला है, उस पर शेष नाग बैठे हुए हैं। शेष पे सवार अपनी भूमि भार दबाए रखो और उस शेष के ऊपर पृथ्वी विराजमान है और पृथ्वी पे सवार एक पर्वत विस्तारा है। उस पृथ्वी पर पर्वत का आकार बढ़ा हुआ है। वह पर्वत कौन है? हिमालय पर्वत। पृथ्वी पे सवार एक पर्वत विस्तारा है, पर्वत पे सवार कैलाश गिर, कैलाश पे सवार एक नंदी अश्वारा है, नंदी पे सवार शिव, शिव पे सवार जटा और चट्टान पे सवार माँ गंगा जी की धारा है। आपका इतना बड़ा स्थान है, अब मुझे स्नान करना चाहिए। जिनके कटे जन्म के पाप वो नर गंगा जी में नहाते, जिनके कटे जन्म के पाप नहाए धोए श्री गंगा जी में छापे तिलक लगाते, बैठ समाधि ध्यान जो धरते, बैठ समाधि ध्यान जो धरते, गुण गोविंद के गाते जिनके कटे। कौन है जो कि मुझे अर्धरात्रि के समय सता रहा है? कौन है? मुझे शीघ्र बतला। कौन
अर्धरात्रि के समय आकर के मुझे सता रहा है, जगा रहा है? कौन है तू, मुझे बता। ये क्या माता गंगा, आप कह रही है कि कौन आकर के मुझे अर्धरात्रि के समय सता रहा है? आप जानती नहीं, मैं आपका पुत्र गौतम क्या कहा? पुत्र गौतम? स्नान करने के लिए आया हूँ। आपने कैसा शब्द सुनाया है? यह आपका ही पुत्र गौतम स्नान करने आया है। पुत्र गौतम, तुम तो प्रातः काल आया करते थे, परंतु तुम अर्धरात्रि के समय स्नान करने के लिए आए हो। क्या कहा माते? अर्धरात्रि का समय? हाँ, मैं तो प्रातः काल का समय समझ करके स्नान करने के लिए आया था, क्योंकि अरुण सखा ने बाण लगा दी थी। और जब अरुण सखा बाण लगाता है माते, तभी ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। पुत्र, अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ है, इस समय तो अर्धरात्रि है। पुत्र, तुम्हारे साथ में कोई छल हुआ है। क्या कहा माते? मेरे साथ में कोई छल हुआ है? हाँ पुत्र। मेरे साथ छल करने वाला कौन है? आज तक मैंने किसी के साथ ऐसा कार्य नहीं किया जो मेरे साथ छल करे। मैं जब भी पग रखता हूँ तो पृथ्वी में देख लेता हूँ, कोई जीव मेरे पैर के नीचे आकर के समाप्त तो नहीं हो रहा है। मैंने ऐसा अनिष्ट कार्य माते अभी तक अपने जीवन में किया ही नहीं, परंतु मेरे साथ छल करने वाला कौन हो सकता है? पुत्र, तुम जाओ अपने आश्रम में, जाकर के देखो कौन है जो तुम्हारे साथ में छल कर रहा है। पुत्र, ठीक है माते, मैं अवश्य जा रहा हूँ, परंतु छल करने वाला मुझे ध्यान लगा करके देखना चाहिए, वह है कौन? ये तो हो गया वह देवराज इंद्र, अपनी अमरावती को छोड़ करके और इस पृथ्वी में हमारे साथ छल करने के लिए आया है, और उसका साथ देने वाला वह चंद्रमा भी आया है। मुझे अतिशीघ्रता से अपनी कुटिया की तरफ जाना चाहिए। और चंद्रदेव, तुझे यह पता नहीं है कि हम संत हैं और तूने आकर के यहाँ छल किया है, इसलिए हम तुझे साफ देते हैं। यह जो मृगशाला है तेरे मस्तक पर जाकर के पड़ी है, आज के बाद यह कलंक बन करके, काली कालमा बन करके तेरे मस्तक पर सदैव विराजमान रहेगी। यह मेरा साफ है, देखता हूँ वह देवराज ने कहा है। अभी अहिल्या द्वार खोलो। ठहर मूर्ख, ठहर। देवराजेंद्र, वाह रे देवराजेंद्र, तुझे विदित नहीं कि तेरे उस स्वर्ग में एक से एक बड़ी अप्सरा है, परंतु उनका भोग छोड़ करके तो इस धरा धाम पर आया, और किस लिए आया? एक भाग के लिए आया है। ऊंच निवास नीच करतूती, तेरा जो स्थान है ऊंचा है, परंतु तेरी जो करतूती है वह नीची है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक भक्त के लिए धराधाम पर आया, तो मेरा श्राप है तेरे शरीर में सहस्त्र भाग हो जाए। सहस्त्र तेरा श्राप है तेरे लिए अहिल्या। वाह, ये पतिव्रता स्त्री है, अपने आप को सती कहती है, परंतु उसे विदित नहीं। सती वह होती है कि जब भी पर पुरुष आता है उसे देख करके
वह समझ जाए ये मेरा पति नहीं है, परंतु यह नहीं समझी यह उस पाषाण की तरह है कि जो पाषाण पृथ्वी में पड़ा रहता है उसके ऊपर से अनेकों जीव जंतु निकल जाते हैं, बड़े बड़े जीव निकल जाते हैं, उसको विदित नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार यह अहिल्या है, यह समझ नहीं पाई और पाषाण की तरह खड़ी हुई है। इसलिए हम श्राप देते हैं, तू पाषाण पत्थर हो जा। यह मेरा श्राप है तेरे लिए। अंजना, यह तृतीय है जो कुटिया में रही, परंतु इसने ये नहीं कहा कि माता ये हमारे पिताश्री नहीं है, ये कोई और है। और ऐसा कहा गया है जो भ्रष्ट कार्य करता है, नीच कार्य करता है और उसको जो देखता है वह उससे बड़ा अपराधी हुआ करता है। इसलिए अंजना मैं तुझे श्राप देता हूं कि कुंवारी में कलंक लग जाए। पिताजी पिताजी मैं तो सो रही थी। क्या मैंने अबोध बालिका को श्राप दे दिया? यह कार्य मैंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि यह अबोध है, यह सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण कुछ नहीं जानती। यह नहीं जानती कि यह काल कैसा हो रहा है, और मैंने इसे श्राप दे दिया। पुत्री, क्रोध में किसी की बुद्धि नहीं रहती ठिकाने में। मुझे यह विदित नहीं था कि पुत्री आ जाएगी दशहरे में। पुत्री, मैंने बहुत ही अनिष्ट कार्य कर दिया जो तुझे श्राप दे दिया। पुत्री, मैंने जो श्राप दिया है वह मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु मैं तुझे श्राप के साथ साथ एक आशीर्वाद अवश्य दूंगा। तेरे कुंवारे में कलंक अवश्य लगेगा, तेरे कुंवारे में पुत्र अवश्य होगा, परंतु वह पुत्र ऐसा नहीं होगा। वीरों में वीरवान होगा, भक्तों में भक्तवान होगा, जिसका कि नाम वीर हनुमान होगा। हनुमान होगा, तेरे जो पुत्र होगा वह महाबली हनुमान होगा, जिससे तेरा ये कलंक अपने आप धुल जाएगा। पुत्री, अपने आप धुल जाएगा। हे ऋषिदेव, आपने मुझे श्राप दिया है, वह मुझे सिरोधार्य है, परंतु मेरा उद्धार कैसे होगा? अरे कामी लोलोप, तू यह नहीं जानता कि तेरा स्थान तो बहुत बड़ा है, परंतु तू एक संत के सामने आया है, और संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है वह मक्खन के समान हुआ करता है। इसलिए तू अपने विमोचन का जो मार्ग पूछ रहा है हम अवश्य ही बताएंगे। त्रेता के अंत में श्री राम का जन्म होगा, वह जनकपुर में जाएंगे, वहां जाकर के धनुष का खंडन करेंगे, और जब धनुष का खंडन होगा तो वह शब्द आपके कानों में सुनाई देगा। तो जो ये आपके शरीर में सहस्त्र छिद्र हो गए हैं ना, ये नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। ये सभी प्राणी श्री राम जी के दो नेत्रों से दर्शन करेंगे, परंतु तुम ऐसे भाग्यशाली बन जाओगे कि तुम सहस्त्रों नेत्रों से श्री राम जी के दर्शन करोगे। यही विमोचन का उपाय है।
है वो क्षमा के योग्य नहीं है, उसका फल मुझे मिल गया। आपने मुझे श्राप दिया है। अनंतनाथ, आपने सभी को मुक्ति का कारण बताया है, क्या मैं इस योग्य भी नहीं हूँ जो आप मुझे क्षमा करके मेरी मुक्ति का कारण बतलाएं? मैंने हाँ स्वामी, मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? तुम्हारा विमोचन कैसे होगा, यह आप उद्धार का कारण पूछना चाहते हैं, परंतु अहल्या ऐसा आपको करना नहीं चाहिए था। और अगर मार्ग पूछती हैं तो हम अवश्य ही बताएंगे। त्रेता में श्री राम जी का जन्म होगा और श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ वन में आएंगे और बक्सर वन में आकर के बहुत से राक्षसों का संहार करेंगे। उसी समय वह बक्सर वन से और जनकपुर के लिए जाएंगे। मार्ग में हमारा यह आश्रम मिलेगा और इस आश्रम में आते ही प्रभु श्री राम जी के पैरों की रज आपके मस्तक से लग जाएगी और आपका उद्धार हो जाएगा। उद्धार का यही उपाय है। ठीक है? ठीक है स्वामी। और जब उद्धार हो जाएगा तो आप मेरे लोग के लिए आ जाएंगे। ठीक है? ये क्या, मैंने सभी को श्राप दे दिया, परंतु जितना मेरा तप था क्रोध के आवेश में आकर के सभी तप चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। अब मुझे जाकर के पुनः तपस्या करनी चाहिए और तप के प्रभाव से पुण्य अर्जन करना चाहिए। गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धर भी चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। ये आपके चरणों की रज चाहती है। बेटा राम, इसमें कृपा करिए, ये आपके चरणों की रज चाहती है। पर सत्य पद सो के नसावर रघट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही अति से बड़ भागी चरणन लागी जुगल नैन जलधार बही धीरज मन कीना प्रभु को चीना रघुपति कृपा भगत पाई अति निर्मल मानी स्तुति ठानी ज्ञान ग मुझे रघुराई मैं नारे अपावन प्रभु जग पावन रावण पूजन सुखदाई राजीव विलोचन भव मोचन पाए पाए सरने हे रघुनाथ जी, मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं तो सहजी अपवित्र स्त्री हूँ। आप तो संसार को पवित्र करने वाले हो, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हो। हे भगवान, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में बना देखे उभर लोचन हरि भव मोचन यही नाम शंकर जाना विनती प्रभु मोरी मैं मति घोरी नाथि न मानो बलियाना पद कमल परागा रसि अनुरागा मम सन मधुप करे पाना। हे भगवान, जो मुनि ने मुझे श्राप दिया है उसे मैं अनुग्रह करके मानती हूँ। जिस श्राप के कारण आज मैं आपके नेत्र भर कर दर्शन कर रही हूँ, इन्हीं दर्शनों को
शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। आज उन चरणों को आपने मेरे मस्तक पे रखा और भगवान जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, उन्हीं गंगा जी को शिव जी अपने सिर पे धारण करते हैं, उन्हीं चरणों की ब्रह्मा जी पूजा करते हैं। भगवान आज उन चरणों को मेरे मस्तक पर रखकर आपने मुझे धन्य कर दिया। सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, हे पतलोक आनंद भरी। हे देवी, जो आप मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो, मैं आपको वही दूंगा। हे भगवान, मैं क्या मांगू? मैं तो मन की बड़ी भोली हूँ प्रभु, मैं तो यही चाहती हूँ मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण रज कर सदैव पान किया करे और मैं पति लोग को जाना चाहती हूँ। यही मस्त ऐसा ही होगा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तय भजो छाड़ कपट जंजाल। जिनके चरणों में पत्थर से स्त्री बनाने की शक्ति है, ऐसे प्रभु को तू क्यों छोड़ता है, क्यों नहीं भजता? तुलसीदास जी ने अपने मन से कहा इस बात को, और वहां से भगवान चलते हैं। चलो चलो कोई बात नहीं। अच्छा भैया, यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, फिर ठाकुर जी गंगा जी के किनारे पहुंचेंगे, अपने वंश की वंशावली सुनेंगे, अपने पूर्वजों की। यहाँ 5-7 मिनट का समय हम आप लोगों का लेंगे। जो भक्त माताएं बहन मंच पे आकर ठाकुर जी के चरण स्पर्श करना चाहें तो चरण स्पर्श करें, और भेंट न्यौछावर करना चाहें तो करें, करनी भी चाहिए। आइए, 5-7 मिनट का समय, हमारे शर्मा जी भी आ रहे हैं मंच पे। मन बनाया करो। देखो माताओं, कलयुग में तो आप लोगों के हृदय में, हाँ भैया लोग तो बाहर से कमाकर घर के अंदर लाके दे देते हैं। आप लोगों को दान करना चाहिए। आपका किया हुआ दान आपके परिवार के कार्य में आता है, इसलिए ध्यान रखिए। 5-7 मिनट का समय, आप लोग मंच पे आइए, ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए, यथाशक्ति दान भी कीजिए। जय श्री श्यामा श्याम, जय श्री सीताराम। हेलो। हाँ, जैसा कि व्यास जी ने आप लोगों को बताया है, 5 मिनट का समय आप लोगों को दिया है। जिनकी इच्छा हो दान करने की, भगवान के चरणों में समर्पण करने की, आइए, सभी का स्वागत है, सभी का वंदन है, सभी का अभिनंदन है। माताएं बहनें भी आए, भाइयों को भी आमंत्रण है। जिसकी इच्छा हो सभी लोग आइए, सभी का स्वागत है। और बच्चे बिल्कुल नहीं आएंगे। ये तो तुम ऊधम मचा में, ये बच्चे जो हैं, एक डालता है, 4 उसमें से निकाल ले जाते हैं। हाँ, ऊधम मचा के बच्चे बिल्कुल नहीं आएंगे। बच्चे जिनको देना है वो यहाँ दे देंगे। हाँ, ये समय मत काटिए, जिनको आना है और अपनी कमाई का कुछ अंश भगवान के चरणों में आप अर्पण करना चाहते हैं तो आइए, भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, फिर अपने स्थान पर बैठ जाइए। ये समय बार बार नहीं मिलता है, इसका आप लोग वर्ष भर 1 साल इंतजार करते हैं, उसके बाद ये समय जब आता है तो आप सोचते रह जाते हैं। देखिए, पर साल न मालूम कितने लोग थे, इस साल नहीं है, और इस साल जो हैं वो अगले साल कितने इसमें नहीं होंगे, ये ईश्वर जाने। तो इसलिए समय को गंवाना नहीं चाहिए। जो समय आपको मिला है उसका सदुपयोग करें, भगवान के चरणों का स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ए बालक को तुम बीच में जो खड़े रास्ता में बैठ, यहाँ से अलग हटाओ, इन्हें समझा लकड़ियाँ लेके नहीं, रास्ता भी नहीं देते हैं।
इतने कर्रे छोड़ा है। आते जाओ आते जाओ। अंधेम तो लगे शर्मा जी, बीच में तो बेचारे निकल के आए। हाँ निकलते होंगे तो। हाँ आते रहिए आप लोग। देखिए माताओं से अनुरोध विशेष है, आप आइए, आपकी जगह सुरक्षित रहेगी। और ये हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको फिर उसी जगह पर बिठा देंगे। अगर कोई नहीं बैठने देगा तो उससे खुशामद कर लेंगे। आओ आओ। करने नहीं लगाएं, माता बहन की कृपा करें। और जो जगह से आप पाएंगे वो जगह कोई उस जगह में विराजमान नहीं होगा। जो दान करने के लिए आ रहे हैं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और उनका स्थान खाली मिलना चाहिए भैया, क्योंकि ये सब आपकी ही व्यवस्था है। इसलिए आप आइए, दान में पीछे नहीं रहना चाहिए। हाँ आइए, में नहीं है, इसलिए दान में सबसे आगे। आते जाओ आते जाओ। क्या बात है, आइए बताओ आओ। हाँ समय बीत रहा है, आप लोग जल्दी करें, फिर लीला दर्शन करें आप लोग और उसका आनंद लें। आज ये चौथा दिन चल रहा है, समय जाते देर नहीं लगता है। और कल हम इंतजार कर रहे थे कि आज से रासलीला प्रारंभ होगी, आज से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और होने के बाद 4 दिन बीत गए और हम जान ही नहीं पाए कितने समय बीत गए। अब केवल से 6 दिन रह गए हैं, तो आप उनका सदुपयोग करें और जो कुछ आपसे हो सके श्रद्धासुमन वो भगवान के चरणों में अर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और वो आशीर्वाद जो है आपका साल भर काम करेगा, फिर यही समय आपके समक्ष आएगा। देखिए हमारे पंडित जगदम्बा प्रसाद पांडे जी आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक यजमान बन करके ठाकुर जी की सेवा की है। आज उनके सुपुत्र जी जो हैं वो यजमान बने हुए हैं इस साल, तो आपके समक्ष वो भगवान के चरणों में स्पर्श करने जा रहे हैं। भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी रहे, ये स्वस्थ रहें, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भीड़ नहीं करें, चरण छुएं और चलते रहे। और हमने भोजन व्यवस्था के बारे में आप लोगों से कहा था, खास करके माताओं से कहा था, उस पर आप लोग ध्यान दें कि भोजन व्यवस्था आपके जिम्मे है। ये कम से कम 200-300 आदमी रोज भोजन व्यवस्था कर रहा है, इसको सब आपको पूर्ति करना है। हम खरीद करके भोजन व्यवस्था चला रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था आप करें कि हमको खरीदना न पड़े। अब आपके सहयोग से ही ये भंडारा चलता रहे। वैसे चलता है हमेशा, लेकिन बाद के जो 2 दिन होते हैं उसमें आप सब लोग एकदम लेकर के आ जाती हैं और अभी आप ध्यान नहीं देती। हम चाहते हैं कि अभी से आप ध्यान दें, जिससे आपका दिया हुआ अन्न जो है वो संतों के, ब्रजवासियों के जाए मुख में और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें। इसलिए अभी से उस पर ध्यान दीजिए और जिससे जो हो सके वो लाइए। आती जाओ आती जाओ। हेलो, हाँ आइए, देखिए समय बीत रहा है, केवल 2 मिनट का समय हो रह गया है आपके समक्ष, फिर लीला दर्शन करें। अभी हमारे भैया जी ब्रजवासी जो हैं, हमारे स्वामी जी के सुपुत्र, वो पूछ रहे थे कि आज रात्रि में लीला कौन सी की जाए। जो कल घोषणा की गई थी शंकर तांडव जी की, वो हो या दूसरी हो, तो क्या आप लोग चाहते हैं? शंकर जी का तांडव देखना चाहते हैं या कोई दूसरी लीला देखना चाहते हैं? वो आपके समक्ष रखी जाए।
हमारी तो इच्छा है कि कल ही जो घोषणा की गई थी उसी की पूर्ति आज हो। जैसी भक्तों की इच्छा। क्या बात, एक बार ऊपर को हाथ उठा के हर हर महादेव बोल के बताओ। बोलिए, बोले शंकर भगवान की। हाँ, अब मालूम हो गया कि आप लोग भी चाहते हैं कि शंकर जी का तांडव हम लोग देखने के लिए उत्सुक है और उनका दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ आज भगवान कृष्णचंद्र को बधाई देने जाएंगे, उनका दर्शन करने जाएंगे। तो जितनी संख्या आई है इससे बहुत अपने अपने साथ में सभी माताओं को लेकर के, बहनों को लेकर के, भाइयों को लेकर के आप आए और रात्रि का आनंद लें। अब समय समाप्त होने वाला है। अब स्वामी जी से कहेंगे कि आगे की लीला प्रारंभ करें। आपका समय जिससे बर्बाद ना हो। धन्यवाद। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ। हे मुनिश्री, कहिए। जो सामने ये नदी बह रही है, ये नदी कौन है? आप मुझको बताओ तो सही। हे बेटा राम, गादी सुन सब कथा सुनाई, जह प्रकार सुर सर मही आई। ये गंगा जी हैं और आपके ही कुल में सगर जी हुए थे, वही गंगा जी को लेके आए। और सगर के 60,000 पुत्रों को साप लगा, जलकर भस्म हो गए। उनके पूर्वजों ने, उन्होंने और तपस्या की, भागीरथ जी महाराज से प्रसन्न हुई, उनके साथ में ये गंगा जी आई। ऐसा बताया तो गंगा के किनारे पर चले जा रहे हैं और पंडा लोग गंगा जी की विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं गंगा जी भी कैसे आई थी, पूरा वृतांत पंडाओं के मुख से हम सभी श्रवण करेंगे। बोलो गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो। क्यों भाइयों? हाँ भाइयों, गंगा मैया की जय तो बोल लो, कम से कम जोर लगा के एक बार माँ गंगे की जय बोलो। बोलो गंगा मैया की जय हो, बोलो गंगा मैया की जय हो। जाओ भैया, मंडन करो। और ठीक हो? हाँ ठीक है। आओ गुरु। अरे गुरु, अरे गुरु, गंगा जी पे आ गए। आगे आगे, गंगा जी पे आए गए। आगे। तो वो एक बात बताओ, पूछो। गंगा जी पे जब जब आमे तो भांग घोटे हैं। बिल्कुल। तो गुरु तुम कहाँ लेके आए? अरे गुरु, हम कहाँ लाएंगे, हम तो घुटी घुटाई पीवे। अरे घुटी घुटाई के मार लेके हैं गुरु तुम तो है। और का? देखो हम तो बाल्टी भर के लाए दूध की। अच्छा। हाँ, और आज यहाँ भांग छनेगी। कैसे? जैसी गाड़ी कीच। भाई माइक वाले, अपना ये माइक ठीक करा ले। अगर तुझे कमाना खाना है तो जिंदगी में, ठीक है ना? हाँ बोलो बड़ी जी, तुम बोलो, अपना काम करो। देखो आज भांग चले तो ऐसी जैसी गाड़ी कीच, और हमारे घर के समझे हमारे बालक वर्गे नशे के बीच। तो छलन दो भैया। हाँ गुरु, बिल्कुल ऐसी छलनी चाहिए। कैसे? भंग रसीली भंग छबीली। क्या बात है? भंग रसीली भंग छबीली, भंग नशा में छाई है। अरे भांग पी के हम सो गए तो माँ जगाने आई है। आई है।
बहन कहे मेरा भाई है, बाप कहे पुत्र हरामी, इसने भांग कहाँ से खाई है। सवेरे फिर चलेगी भांग के लच्छे। लक्ष्य सुनो, पहले गंगा मैया की नेगत मेहमान तो गा ले। अरे गुरु, पहले गंगा मैया गा लो। जब तुमने ये बात कही ना कि हम ऐसे नशा में है गए कि कब हमारी मैया जगाए हुए आ गई, कब हमारा भैया लठ लेके आ गए, तो हमें एक बात ध्यान आ गई। क्या बात है? हाँ, पंडित जी एक बताओ, बात बताओ कि हमने जो बात कही आप पे कौन सी बात ध्यान आई है, सुना दो। सुनो। हाँ। भोलेनाथ कहे सुन पार्वती, विद्या मत दे गमारन को। सुनो पंडित जी। हाँ जी। तुम जो कह रहे हो ठीक है, परंतु जो कह रहे हो बिटिया मत दे गमारन को, यहाँ तुम्हें गमार कौन दिखाई दे रहा है? अरे गुरु, तुमने पूरी बात नहीं सुनी। नहीं तो गमार यहाँ कौन दिख रहा तुम्हें, भूख मारेगा। देखो, जब तुमने भांग पी ली, हाँ जी, और तुम आपे को खोए बैठे कि मैया जगाए हुए आ रही है, को भैया जगाए हुए आ रहा है, को बाप लट लाए रहे हैं, तो यही बात पे भोलेनाथ ने कही है ये बात। अच्छा हाँ गमार। हाँ, वो गमार है जाकू अपने की नहीं पता हुआ, घर की रास्ता को भूल जाए, थोड़ी सी भांग पी के चुल्लू है जाए। ये बात सत्य है पंडित जी। हाँ, यही बात पे कह रहे हैं। और आगे का गई? भोलेनाथ कहे सुन पार्वती, बिचिया मत दे गमारन को। बालक पीवे बक बक हसे, और बुढ़ो पीवे झक मारन को। छत्री जो पीवे रण मध्य लड़े, गज हस्ती के दंत उखाड़न को। और संत जो पीवे हरि ध्यान में मस्त रहे, भोलेनाथ को ध्यान लगावन को। तो भैया ये बिजिया है ना, ये संतर की चीज है। अरे गुरु, परंतु ये बताओ, हाँ गुरु, ये बिजिया कहाँ से उत्पन्न हुई है, ये आप जानते हैं? आप बताओ। सुनाओ। पहले रची कवि ग्रंथन ने। अच्छा। ग्रंथ और कवियों ने इसकी रचना की। पहले रची कवि ग्रंथन ने, सनकाद लई तब यह व्रत धारे। नारद सारद शेष दिगंबर व्यास लई तब वेद उचारे। बाली लई सुग्रीव लई, हनुमंत लई तब लंक को जार्यो। या बिजिया की कहाँ तक पढ़ाई करूं भैया, जब राम लई तब रावण मार्यो। अच्छा गुरु, सुनो, राम जी ने याग को खाए थे तब रावण को मारे। और क्या भैया? अरे गुरु, गजब कर दिया गुरु। कैसे? और गुरु, तुम नहीं जानते हो, जो भांग है और मैया गंगा है, ये दोनों बहन हैं। कैसे बहन है बता दो हमें। ऐसे बहन हैं, गंग भंग दोनों बहन हैं, रहे तो सदा शिव संग। अरे लड्डू खानी भंग है तो पाप तारनी, बोले गंगा मैया की। हम भंग को खा लेते हैं तो मीठा मांगते हैं ना। और जब हमारे पाप ज्यादा हो जाते हैं तो माँ गंगा में जाकर के स्नान करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, गंगा जल आचमन करें और गंगा जी में नहाए। जहाँ जहाँ गंगा बहे वहाँ वहाँ जम नहाए। जहाँ जहाँ माँ गंगा बहती है ना, वहाँ यमराज नहीं होता, इसलिए माँ गंगा में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। पहले भैया बिजिया घोट लो। अरे हाँ, गाओ बजाओ घोटो, और क्या। बिजिया नसेन की घुटवाए दे, बिजिया घुटवाए दे, बिजिया नसेन की घुटवाए दे, बिजिया। अरे सिल लोड़ा ले आओ मेरे भैया, सिल लोड़ा ले आओ मेरे भैया, धूम पे धूम मचा दे, बिजिया नसेन की घुटवाए दे, बिजिया नसेन की घुटवाए दे, कोई लायो तारी मिर्चा, कोई लायो तारी मिर्चा, कोई लायो कोई लायो तारी मिर्चा, कोई लायो भांग। घोटम घोट
हो तब होने लगी जब घानी है गया सवेरो बिटिया नशे की कुटवाए हो बिटिया नशे की कुटवाए हो बिटिया नशे की कुटवाए बिटिया नशे की कुटवाए। ठीक है भैया देखो अब भांग तो चली गई। अच्छा करो अब गंगा मैया की विनती हो कर लो। हाँ हाँ जी जरूरी है भैया। यदि गंगा मैया की विनती नहीं करोगे, यदि तुम भोग नहीं लगाओगे तो भैया को जजमान तुम्हारे पास ना अरे आएगा। गुरु सवेरे से दोपहर है गई परंतु अभी तक यहाँ हमारा कोई जजमान नहीं आया। क्यों नहीं आयो? क्यों नहीं आयो? क्यों नहीं आयो कि आज हम जब से प्रातः काल से यहाँ आए हैं तब से अब तक हमने माँ गंगा की प्रार्थना नहीं की। नहीं की, इसीलिए जजमान नहीं आया। हर तेरी जय हो गंगा मैया कोई भेद भरो ओ तेरी जय हो गंगा मैया कोई भेद भरो भेद भरो जिजमान हो गंगा मैया भेद कोई जिजमान भेद भरो जिजमान हो मैया भेद भरो जिजमान तेरी जय हो गंगा मैया कोई भेद भरो जिजमान जय हो गंगा मैया कोई भेद भरो जिजमान। और गुरु कैसे होना चाहिए जजमान? कैसा सुनो खवावे मेरा खवावे और खवावे माथे मैया लड्डू खवावे मेरा खवावे और खवावे बीच गंगा पैर करे संकल्प राखे हमारो माने हो बीच गंगा पे तारे संग राखे हमारो मान तेरी जय हो गंगा मैया कोई भेद भरो जजमान कैसे होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए वैशाली सो जो हमको लड्डू खवावे। आ हा ये मान लो जब लड्डू का नाम आ जाए ना तो घोड़े में मिश्री सी पूरी चली जाए और गंगा जी में बैठ के संकल्प करे हमारो मान रखे हमें दक्षिणा देवे और तुम बताओ। अरे आग को अंडो कथरी को पूरो भेजी कोई भगवान ओ मैया आग को अंडो कथरी को पूरो भेजी कोई भगवान 500 रुपया दे दक्षिणा पाछे हमारो मान दे हर 500 रुपया दे दक्षिणा राखे हमारो मान तेरी जय हो गंगा मैया कोई भेद भरो जजमान। अरे घंटोली गुरु कैसे होना चाहिए कछु कह रहे तुम? देख भैया मैं अब आंखन के अंधे की ना कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ अरे मन को अंधा होना चाहिए मन को। कैसे? कैसे मन को? जैसे कि जेब में हाथ दे निकालना चाहे 5 रुपया और निकलिया में 500 रुपया हाँ और हमें खुश कर दे ऐसा होना चाहिए। क्या बात है गुरु? माया को अंधो, मन को अंधो होना चाहिए आंखन को अंधो नहीं। माया को अंधो नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं मन को अंधो नहीं होना चाहिए। पर गुरु बहुत देर रह गई। मैया गंगा की हमने प्रार्थना जय जहाँ जग पावन गंगा गए जहाँ गजब अरे गुरु जजमान आए गुरु। गुरु कहाँ है वो? अरे जजमान आएंगे जजमान गुरु।
है। सारे बेच रहे। अरे बाबा बाबा छोड़ो मेरे सारे। इसको आ जाओ, इसको। बाबा जी ये श्राप दे देखो। इसको आ जाओ बाबा, बाबा इसको आ जाओ। बाबा देखो, अरे तुम मत जाइए तुरियो, क्योंकि अरे बाबा यही है मेरो भाग्य, बाबा यही है मेरो भाग्य, बाबा जाके घाट पे टाट बिछत है, जाके घाट पे और क्या, या के घाट पे टाट बिछत है, मेरे घाट में घाट बाबा यही है मेरो घाट, बाबा यही है मेरो घाट। ओ बाबा अरे ये तो मेरे नाती बेटा, ये तो मेरे नाती बेटा, मैं हूँ इनको बाप, यही है मेरो घाट बाबा, यही है मेरो घाट। बाबा सुनो। हाँ सुनाओ। ये क्या कह रहे हो अभी? ये हम सबन को बाप। हाँ बाबा। अरे इनमें तो कोई पंडा नहीं। अरे ये तो सब रे असली पंडा, और ये है सारो जाट बाबा, यही है मेरो घाट। सही कह रहे हो पंडा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। सुनो। ये बिल्कुल सही कही है। अरे पंडा जी क्या कह रहे? मैं हूँ असली पंडा और ये सब गुजर जा रहे। नहीं तुमने कही है। सुनो करो नहीं, मैं तुमने बोले ना दिया हुए। अब सुनो क्या कह रहे? तो वो पंडा, अरे कल तो बेच रहे वहां जाके कंडा और आज बन गए पंडा। अरे तुम जैसे 36 देखे अपने पंडा भगवान जाते। ये तो धंधा है। एक पंडा ज्यादा मत बोलो, एक लग जाएगा डंडा और जो दिमाग है जाएगा ठंडा। हाँ होते रह गया। देख लो गुरु, हम तो डंडा लेके चले सन। अब ये जजमान में रहो। क्यों होते आया खिंगरा तो मुझे कोई ना है। यदि कोई अरे हाँ महाराज जी हाँ, कुछ महाराज। कह रहे हैं विश्वामित्र जी, जो सूर्य वंश की वंशावली सुनाएगा वही उनके पंडा है। वाह 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 वाह, ये बात सत्य है। अरे सुन लो पंडाओ, अब मालूम पड़े कि असली पंडा की कौन है, इनका पंडा कौन सुनाएगा इनकी वंशावली। अरे डाड़ी वाले बाबा कहा के गए हो तो देवाल कान में कहा बात है, साफ साफ बता। बाबा ने कहिए हाँ। जो सूर्यवंश की वंशावली सुनावे हाँ। वही हम इनको पंडा है। सारे देख। हाँ। सूर्यवंश की सुनाऊं, अच्छा। तू कहे बमूर वंश की सुनाऊं, तू कहे आम वंश की सुनाऊं, तू कहे बेरिया वंश की सुनाऊं, और तू कहे तो अपनी वंशावली सुनाऊं। अरे तेरी वंशावली को हम कहा करेंगे। और कौन सी को सुनेगो? सूर्यवंश की सुना तू। सूर्यवंश की। अच्छा अपनी सुना दे तू, चल। देख मेरी सुनना है। सबसे पहले वह भंगी, सबसे पहले वह भंगी, फिर वह चमार, और फिर वह कुमार, फिर वह असली राज। ये है हमारी वंशावली। अब सुन ले दशरथ वंश की वंशावली। जय हो भोजन भट्ट सुने सारे, ज्यादा मत बोले, वंशावली सुनाइए तो सुन। देख कौन से वंश की सुना रहे हो साहब? पहले सौ है। हाँ सूर्यवंश की। सबसे पहले वह सौरथ। सौरथ हाँ अच्छा। जो सौरथ वाले महाराज थे वो बड़े ही बलशाली थे। फिर वह 90 रथ। उनके तो कहनो ही कहा है। हाँ हाँ, और उनकी तो कहनो ही कहा है। उनके तो बड़े बड़े खजाने भर रहे, बड़े बड़े घोड़ा चल रहे, रथ चल रहे। तारी है। फिर वह 80 रथ। 80 रथ हाँ 80 रथ वाले महाराज को तो कोई जवाब ही ना है। लाजवाब है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक है। आकर ने देख के डर लगा भाई को। हाँ फिर वह 70 रथ। उनकी क्या विशेषता थी पंडित जी? 70 रथ वाले राजा है ना, वो तो अपने सिंहासन पे बैठे बैठे हुक्म करते, अपने सिंहासन छोड़ के कहीं ना जावे। उनको तगड़ो राज चले हो, इनको बहुत बड़े बलशाली राजा है, बैठे बैठे हुक्म करते रहे, चेला चंटा रे। फिर भाई 60 हाँ फिर वह 60 रथ।
फिर भाई 50 फिर रहे 50 रथ, फिर रहे 40 रथ, फिर रहे 30 रथ। 30 रथ वाले राजा की क्या विशेषता थी? 30 रथ वाले राजा की विशेषता ऐसी थी, दानी है वे। बड़े बड़े दानी है, बड़ो दान करे, भूमि बनवावे, पाठशाला बनवावे, नल लगवावे, धर्मशाला बनवावे, बड़े दया माने। फिर 20 रथ, फिर वही 20 रथ। उनकी क्या विशेषता थी? उनकी विशेषता तो यही, बस खाते रहे और सोते रहे और कोई विशेषता नहीं उनकी। और फिर भाई 10 रथ। फिर वही दशरथ। ये ना है भाई, समझ में नहीं आया। जो वंशावली आपने हमको सुनाई है ना, हाँ हाँ, इस वंशावली को जा करके और कहीं नहीं सुनाना। क्यों, क्या? यदि कोई सुनेगा ना तुमको बहुत मारेगा गुरु। चलो प्रोत जी आ रहे हैं। गुरु प्रोत जी सुना रहे हैं। बैठो जी तुम बैठो सुनाओ तो गुरु, वैसे खंडन पाले गुरु। ऐसा है पंडा जी श्रवण करा रहे हैं, आप लोग भी बड़े प्यार से श्रद्धा से सुनिए। संत जी ने जो कहा कि जो सूर्यवंश की वंशावली सुनाएगा जिसमें महाराज दशरथ का नाम आए, वह वंशावली सुनाने वाला ही पंडा है। इसलिए हम सुना रहे हैं, आप ध्यान दे करके सुने। सर्वप्रथम आदि पुरुष नारायण भगवान की नाभि से जो है कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के जो हुए वह मरीचि ऋषि हुए और मरीचि से कश्यप, कश्यप से विश्वभान और विश्वभान से हुए सूर्य, जिससे सूर्य वंश की उत्पत्ति हुई और सूर्य के हुए श्राद्ध देव मनु। मनु महाराज जो हैं वे एक श्राद्ध देव हुए थे और श्राद्ध देव मनु के बाद इच्छाकु, इच्छाकु के बिकुच्छी और बिकुच्छी की पुरंजय और पुरंजय के अनन्य, अनन्य के महाराज पृथु हुए और पृथु के विश्वरंधी, विश्वरंधी के महाराज चंद्र। इससे चंद्र वंश की उत्पत्ति हुई है और महाराज चंद्र के हुए कुबलाश, कुबलाश से हुए हर्ष और हर्ष से हुए निकुंभ और निकुंभ के हुए सैनजित महाराज, जिन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के बाद ब्राह्मणों ने एक जल कमंडल में रख दिया जिससे पुत्र की उत्पत्ति होगी, परंतु महाराज सैनजित बैठे हुए थे, उन्हें प्यास लगी, उन्होंने उस जल का पान कर लिया और उनके गर्भ हो गया और उनके जंघा का मंथन किया जिससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। सैनजित महाराज के हुए, सैनजित महाराज के हुए जाकर के उदर और उदर से पुल, पुल से भुवनाश, भुवनाश से कुलकुत्स और कुलकुत्स से हुए स्मरण, स्मरण से सत्यव्रत और सत्यव्रत महाराज का ही नाम था जाकर के सत्यव्रत महाराज का नाम था। जो सत्यव्रत महाराज थे वह हरिश्चंद्र महाराज के पिता थे, जिनको विश्वामित्र जी ने उल्टा लटका दिया था और सत्यजित महाराज के हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से हुए रोहित, रोहित से हरित और हरित से चंपदेव और चंपदेव से सुदेव, सुदेव से विजय, विजय से भरुक और भरुक से बाहुक, बाहुक से सगर और वही सगर महाराज है जिनके कारण यह देव नदी गंगा इस धराधाम पर आई है। और सगर के हुए असमंजस, असमंजस के हुए अंशमान, अंशमान के हुए महाराज दिलीप और दिलीप के हुए भागीरथ, भागीरथ के हुए सिंधुदीप, सिंधुदीप के हुए आयुतायु, आयुतायु के भी हुए ऋतुपर्ण और ऋतुपर्ण के हुए सर्वकाम, सर्वकाम के हुए सुधांशु, सुधांशु के हुए अशोक जिनका नाम नारी कवच था और नारी कवच से हुए महाराज दशरथ। यह वह दशरथ नहीं है जो वर्तमान में है, इनसे पहले भी एक महाराज दशरथ हुए और महाराज दशरथ से हुए एडवर्ड, एडवर्ड से हुए विश्वशाह और विश्वशाह से हुए खटवांग, खटवांग महाराज हुए और खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु महाराज ऐसे थे कि जिनकी भुजाएं बहुत लंबी थी और दीर्घबाहु से हुए महाराज रघु और रघु से हुए महाराज अज और महाराज अज से हुए महाराज दशरथ।
हे मुनिश्रेष्ठ, महाराज दशरथ के यहाँ नाम यहाँ लिखे हुए हैं और महाराज दशरथ के जितने पुत्र हैं आप हमसे बताइए, उनका नाम मैं यहाँ अवश्य ही लिखूं। ठीक है बेटा राम, इनको दक्षिणा दीजिए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों के नाम। राम, लक्ष्मण, मुनि से भरत, शत्रुघ्न। इन सबको 5-5 गाँव दे दीजिए। भगवान बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर। चलो भैया अपने अपने गाँव में जाओ। चलो 5-5 गाँव मिले तो मैं भीख मांगने चलो। सब प्रभु ऋषि ने समेत आए, विविध दाने मही देवन आए, विविध दाने मही देवन। पूर्वाहेर सर सरित समीता, उतरे जहाँ विपुल महिपा, उतरे जहाँ एक अनूप एक अमराई, सबे सुपास सब भांत सुहाई, सबे सुपास सब। कौशिक कहे मोर मन माना, कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघु। भले नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। बहुत दूरी पर एक अमराई है, उस अमराई को देख करके विश्वामित्र जी ने भगवान से कहा आज यहीं रुकते। तो माली आया, माली ने आकर के प्रणाम किया। प्रणाम, संत आए हैं, तलवारें गाय को दिखा रहा हूं भैया, प्रणाम करो। प्रणाम किया और बताने लगा वो क्या कह रहा है अपने बगीचा के विषय में। अरे आपको पता नहीं, ये हमारे महाराज का बगीचा है और इसकी रखवाली मैं करता हूँ। अच्छा, हाँ, इतना सुंदर बगीचा बना रखा है मैंने और मैं यहाँ पर पहरे पे रहता हूँ और तीन चीजों को तो मैं बगीचे में घुसने नहीं देता हूँ। ए बाबा। ये भैया। हाँ भैया। आप कौन कौन से वो 3 व्यक्ति हैं जिन्हें कि आप इस बगीचे में अंदर नहीं आने देते? आप हमें बतलाएं और क्यों नहीं आने देते हैं ये भी बतलाएं। भैया मैं 3 चीजें इसलिए नहीं आने देता हूँ कि उनमें बड़ी